आपके मीडिया के माध्यम से ही सबको भी बताया गया था कि हमने राजमार्ग 12 में जब करीब लगभग 15 गऊ मरी पड़ी थी, उसमें हम बैठ करके हमने अनशन कर दिया था उसी समय कि जब तक कोई जवाबदेही कोई अधिकारी नहीं आएगा, एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी और एडिशनल कलेक्टर सभी लोग आए, पर हमने उनकी बात नहीं मानी। कलेक्टर और एसपी आए तभी हम बात मानेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री को बताएं कि गऊ माता की ये हालत है। ऐसे करके जब कलेक्टर और एसपी महोदय जब आए तब उस बात को उन्होंने कहा कि महाराज आज ही हम आर्डर निकालेंगे कि गऊ जो है, यदि कोई भी गाय रास्ते में मरेगी तो जवाबदार उस पंचायत की होगी। और आप देखिएगा उसी दिन का जब हम उठे उसके बाद शाम को आदेश निकाला है कलेक्टर राजसेन ने, और उसको देखते हैं पूरे मध्य प्रदेश में एक हड़कंप मच गया था कि गौ माता जहाँ भी मरी पड़ेंगी वो जवाबदेही उन्होंने तय कर दी थी। तो हम लोग समय समय से बराबर बोलते रहे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ गाय के लिए हम लोगों ने जो जब नर्मदा हो चाहे कोई भी चीज़ हम बोलते रहे, पर गाय के लिए जिस ढंग से आप देख रहे हैं कैसी परिस्थिति है, वो चीख चीख करके अपनी दर्द को बयां कर रही हैं। मतलब मनुष्य भी यदि गाड़ी जा रहा है तो गाड़ी वाली भी मर रहा है और गाय भी मर रही है। क्या गाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? इतनी सारी योजनाएं हैं तो गाय के लिए नहीं है? वो हमारी गौ माता है। हम हिंदू धर्म की बात करेंगे, हम सनातन धर्म की बात करेंगे। इसके पूर्व में जो सरकार थी 15 महीने सरकार में उन्होंने कितनी सारी हजारों गौशालाएं बनाई हैं और बनाई भी हैं, बनने जा रही थी, और बहुत सारी योजनाएं भी थी, सब ठप्प पड़ी हैं, सबको बंद कर दिया। जब सब बंद होंगी और जो चारा घास उनको नहीं मिलेगा तो फिर गाय रोड में ही आएंगी। इसलिए हम लोगों ने विचार किया है, हमारी सरदर्शन संत समिति ने, कि क्यों ना साधु संत एक बड़े स्तर से हजारों साधु संतों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश में एक यात्रा निकालें, गौ माता बचाओ यात्रा कि, और जितने लोग हैं सब मिल करके हम साथ चलें। किसी भी रास्ते पे निकल जाएं, किसी भी रोड पे निकल जाएं, वहाँ गायों का आपको झुंड मिल जाएगा रोड में बैठा हुआ, और हर 2-5 किलोमीटर में एक गऊ एक्सीडेंट से मरी हुई आपको जरूर मिल जाएगी, दिख जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस देश में गऊ को गौ माता कहा जाता है, जिनके हत्या के लिए देशव्यापी आंदोलन हुआ और गौ वंश की हत्या प्रतिबंधित भी हो चुकी, उनकी इस प्रकार से हत्या हो रही है। वो भले जानबूझ के न की जा रही हो, लेकिन हत्या तो हो ही रही है। आखिर गौएं इतना स्वयं मरने पर क्यों मजबूर हैं, रोड में बैठने पर क्यों मजबूर हैं? क्योंकि उसका कारण है कि पहले लोग बाग अच्छे से स्वेच्छा से पालते थे। जब से यंत्र आधारित कृषि हो गई, तब से गौओं की उपयोगिता थोड़ा कम हो गई। अब उनके रख रखाव के लिए गौशालाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। कुछ सरकारें जागृत हुई, अच्छे अच्छे गौशालाएं बनाए, बड़े बड़े गौ अभयारण्य बनाए, गौशालाओं के लिए अनुदान दिया, और गौओं के लिए चारा पानी के लिए खुराकी भी दी जाने लगी। लेकिन बाद में वो सब कुछ बंद हो गया। किसी भी गौशाला को कोई चारा के लिए, पानी के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। गौशालाएं लगभग बंद पड़ी हुई हैं। गौशालाओं का जो अनुदान था वो पता नहीं बंद हो गया है या गौशालाओं को मिल नहीं पा रहा है। इन सब बातों की दुर्दशा को देखते हुए हमारे व्यक्ति विशेष को यदि कोई चोट लगती है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, एफआईआर दर्ज करवाता है, लेकिन जो निरीह प्राणी है, जो हम सब लोगों को माता के बाद जो गौ माता है उसका दुग्धपान इस समाज को सिंचित करता है, पोषित करता है, वो मूक बधिर निरीह प्राणी वो किससे अपनी व्यथा करें? यदि हम सब लोग देख करके भी अनदेखी करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो हम भी कहीं न कहीं अपने दायित्व से मुंह फेर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने, हमारी सरदर्शन संत समिति जिसके महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी आचार्य इसके अध्यक्ष भी हैं, हमारी समिति ने प्रस्ताव पारित करके यह निर्णय लिया है कि हम लोगों को
जनता जनार्दन को और जनता जिनकी बात सुनती है उनको भी सुनाने के लिए ये उचित समय है। इस समय की कही हुई बात जरूर कान खोल करके लोग सुनते हैं, तो ये समय का ध्यान में रखते हुए और पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता बचाओ यात्रा का संकल्प पारित किया गया है। आने वाले कुछ समय में 25 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक इस गौ बचाओ यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा चित्रकूट से। मध्य प्रदेश के लगभग 40 जिलों से होती हुई ये यात्रा महाकाल बाबा उज्जैन में इस मनोसंकल्प के साथ में संपन्न की जाएगी कि भगवान महाकाल ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जिनके हाथ में यह शक्ति है कि वो गौशालाओं का भरण पोषण कर सकें। हम सब लोग मिल करके वहाँ लगभग चित्रकूट में 1000 संत और भक्त सब मिल करके एकत्रित होंगे। उसके बाद में विभिन्न माध्यमों से संकीर्तन, सत्संग, नुक्कड़ सभाएं आदि के माध्यम से जनता को भी जागृत करेंगे, गौ माता के प्रति भी, सनातन धर्म के रक्षणार्थ भी, और जो जनता की बात सुनते हैं उनको भी मैसेज जाएगा कि हमको इस क्षेत्र में, इस बारे में हमको कुछ करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। वंदे गौ मातरम। जय हिंद, जय भारत। और किसी अभी आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान में जो सरकार करीब 18 साल से चल रही है, उसने 18 साल तक लाडली बहनों के लिए कुछ नहीं किया। क्या कारण है कि वर्तमान में अभी जो है अभी वो घोषणाएं कर रही है। सस्ता सिलेंडर के लिए अभी तक घोषणा नहीं किया, अब कर रही है। हम ये रास्ता जोह रहे थे, देख रहे थे कि शायद गायों के लिए भी फंड का ये ऐलान करें। जब वो नहीं कर रहे हैं तब हमको लगा कि हमको जो है याद दिलाना चाहिए कि गायें भी मर रही हैं, उनके लिए भी आप ऐलान करिए। इसलिए जन जागृत के लिए ये समय कर रहे हैं जब सरकार घोषणा नहीं कर रही है तब। आज देखिए, जब